ब्रजेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बहादुरगढ़ में पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, जरा परिवार से क्या आप बात कर सकते हैं? मुकेश, जो किसान जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? सीधा परिवार से ही बात करते हैं। उनकी मां है, उनकी पत्नी है, और जिस सरपंच की बात अभी हम जिनका वीडियो दिखा रहे थे, बाइट चला रहे थे, वो सरपंच भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले इनकी मां से बात करेंगे। माता जी, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें क्या कुछ कहेंगी? किस तरीके से जांच होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बताते थे इनके के में तो होना चाहिए। मेरा बेटा दड़ा सत है, उन्हें सजा मतलब थोड़ी बहुत के मत अकल लग गए, नहीं तो ये काल और भी कदर मताओगे। फिर किसान बताए जा रहे हैं, जो लोग वहां थे वो किसान थे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या ये वो किसान हो सकते हैं जिन्होंने आपके बेटे को जिंदा जलाया है? हाँ, ये किसान है या कौन है ये लोग? ये मन्नत के मेरा बेटा किसान है कि कौन सरदार से कौन सा है, ये मन्नत के पता, वो तो ये बालक दाने ये जा रहे हैं। इनकी पत्नी भी हमारे साथ कि इन जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान हैं, कौन है, क्या मानती है उनको? ये किसान थे, यहाँ पर रह रहे थे यहाँ, और यहाँ कभी कभी ये चला जाता था घूमने के लिए। शाम को 5 बजे जाता था घूमने के लिए, क्योंकि घूमने का एरिया वही है, ये लोग जाते रहते हैं घूमने के लिए। ये जैसे वहाँ घूमने गया, इसको शराब पिलाएं, शराब के नशे में इसके ऊपर पेट्रोल डाले, इसको माचिस लगा दिए, चला दिए इसको। कुछ बताया आपने? वीडियो हालांकि देखा है, जो आपके बाकी परिवार से बातचीत हुई है, क्या बताया है, क्यों आग लगाई गई इनको? ये तो नहीं बताया, लेकिन इन लोग तेल छिड़क कर आग लगा दिए थे और कह रहा था 8 बजे तक आ लेगा, लेकिन गांव के कोई जा रहा था, वही बताएं कि तेरे भाई को जला रहे हैं इन लोग। जब इन लोग भाई लोग इनके मेरे देवर पकड़ने गए, देखे तो इन लोग जला दिए थे। इन लोग पकड़े, देखे इतना तो जला के निकल गए थे। फिर इसके बाद में इसको उठा कर ले गए। उन लोग को तो हाथ भी नहीं लगा था, जला के कल दिए थे उन लोग। कुछ पता चला आप लोग को कौन है वो लोग? ये तो नहीं पता चला है कौन है उन लोग। ठीक है, यानी परिवार ये कह रहा है कि जो आंदोलन के नाम पर जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुकेश नाम के इस किसान को आग के हवाले कर दिया। कृष्णबीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे गंभीर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के बीच ऐसे हैवान कहां से आ गए हैं जो एक शख्स को जिंदा जला देते हैं और उसके बाद यह दावा किया जाता है कि देखिए, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में एक किसान ने खुदकुशी कर ली, शहीद हो गया वो। समीर, देखिए, जो परिस्थितियां इस देश में इस आंदोलन में हो रही हैं, ये बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना हुई और 400 से ज़्यादा जवान दिल्ली पुलिस के घायल हुए थे, क्या वो आंख खोलने वाला नहीं था? पूरे देश ने देखा है। शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि किसानों के नाम पर इस तरीके की घटनाएं। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और वो लड़की यहाँ मर गई आके, उसको भी दबाने के लिए काम किया गया। ये आखिर किसानों के नाम पर क्यों हो रहा है? ये शर्मनाक बात किसानों के नाम पर जो हो रही है, इससे हमारा तो शर्म से सर झुक रहा है। ये आखिर किस तरीके के सामाजिक तत्वों के हाथ में आंदोलन चला गया है? बड़ा सवाल। अब ये जो शराब पिला के, ये आखिर क्या है? ये बड़ी साजिश है। बड़ी साजिश ये लग रही है मुझे तो कि उसे जला के मार दिया, और अगर वो बयान ना दिया जाता और गांव के लोग ना देखते तो ये फिर एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बनाई जाती और देश को बदनाम और सरकार को बदनाम करने की फिर एक बड़ी साजिश ये रची गई होगी। ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिशें रची जा रही हैं देश के खिलाफ। ये हो क्या रहा है? किसान वो बड़ी भी है, साजिशें आप इसके पीछे ये देख रहे हैं कि बड़ी साजिशें इसके पीछे हो सकती है। मास्टर शिवराज सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं। शिवराज सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी किसान नेता हैं और इससे पहले तमाम आंदोलन हुए, इस तरह की घटनाएं और इस तरह की हैवानियत तो कभी सामने नहीं आई। क्या वजह मानते हैं आप? अगर कोई ऐसी घटना हुई है आंदोलनकारियों के द्वारा हुई है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि जांच का विषय है, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसी हैं, क्योंकि जब से यह आंदोलन हुआ है, कृष्णबीर जैसे और कई जो सत्ता के चाटुकार हैं, वो तरीका से इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करते रहे। कहीं भी कोई बात हो, लाल किले पे पहुंच जाते हैं। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो लाल किले की चोटी पे जाके चढ़ जाते हैं। किसान की पीड़ा ना कृष्णबीर को दिखाई दे रही है। संपत्ति की जांच करनी चाहिए सरकार को, सभी किसानों के नाम पर जो है, हमारी भी हो और सबकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। बकवास करते हो, शर्म आनी चाहिए।
किस तरीके अरे शराब पिलाते हो, शराब पिला के और लोगों को जला के मारते हो, और फिर कहते हो चाटुकारी किस बात की है, किस तरीके की बकवास करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसानों के नाम पर जिस तरीके का चंदा हो रहा है, जिस तरीके से विदेशी चंदा खा रहे हो, और जिस तरीके से ठीक है चौधरी साहब आपस में मत लड़िए, किसानों के नाम पर आपस में मत लड़िए। आपने अपनी बात कंप्लीट की, शिवराज सिंह जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। बकवास करते हैं लोग, ये सत्ता के विदेशी चंदा खा के और देश को बदनाम करके और आग लगवाई जा रही है। किसानों के कहते हैं हम ये बात कह रहे हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो मर गई, ये पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया, ये गलत है क्या? ये चाटुकारिता हो गई। और ये विदेशी चंदा खा के और शराब पी के और आग लगवाए और लोगों को मरवाए। आराम से बात करेंगे तो अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।